learn about hydraulic machines. Hydraulic machines. Do you know what are hydraulic machines? You must have learnt a lot in general life. सुना है हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में? कोई एग्जांपल दे सकते हो हाइड्रोलिक मशीन का? ऑफ कोर्स हाइड्रोलिक प्रेस, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात है, हाइड्रोलिक प्रेस होती है, इज बेटर देन हैंड हेल्ड प्रेस है, ऐसे निकालो प्रेस का हो जाएगा है। हाँ, आपकी गाड़ियों में जो है हाइड्रोलिक प्रेशर से ही ये जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो हाइड्रोलिक प्रेशर का ही ब्रेकिंग सिस्टम होता है ना, समझ रहे हो? सो उसके अंदर एक लिक्विड भरा जाता है एंड विच जब हम उसको दबाते हैं तो इट एक्सर्ट द प्रेशर ऑन योर ब्रेक शूज, समझ रहे हो? और आप लोगों ने कहीं पे, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन, और कहीं कहीं तो हाइड्रोलिक की जो है ना पार्किंग लॉट्स होते हैं जहाँ पे आपने गाड़ी ली, गाड़ी खड़ी और सीधे वो अपने आप ही वो जो है ना, यू नो, सो वो हाइड्रोलिक पार्किंग सिस्टम होते हैं। तो ऐसी चीजों में आप कौन सा प्रिंसिपल लगाओगे? अभी अभी जो हमने पास्कल्स लॉ पढ़ा था ना, कौन सा लगाएंगे? जैसे एक सरफेस हमने ये लिया था ना, एफ ए अपॉन ए ए वॉज इक्वल टू एफ बी, है कि नहीं, अपॉन ए बी इक्वल टू एफ सी अपॉन ए सी, ये लिया था। द प्रेशर एट ऑल द प्लेसेस रिमेन द सेम। ओके, नाउ इफ यू सी पास्कल्स लॉ कैन, सपोज मैं एक बना देता हूँ आपको हाइड्रोलिक ये गाड़ी के लिए एक सिस्टम बना देता हूँ। लेट अस से हमारे पास ये इस टाइप का एक सिस्टम है ऐसा, ओके, एंड देन हियर इट इज like this, okay, and then there is a wall here, a wall से कहेंगे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, लेट अस से F1, और इसका सरफेस एरिया क्या है, ये सरफेस एरिया ये होएगा, यस और नो, इस सरफेस एरिया को हम क्या देते हैं A1, ठीक है। एंड देन यहाँ पे इफ यू सी एक हम यहाँ लगा देते हैं हाइड्रोलिक ये वॉल, यहाँ लगा देते हैं एक वॉल ऐसे, सो ये ऊपर नीचे हो सकता है, और यहाँ पे आपकी क्या होती है, आपका व्हीकल इसके ऊपर ऐसे खड़ा हो जाता है, ऐसे इसके ऊपर, तो ये ऊपर नीचे लेके जा सकता है। अब यहाँ पे जैसे फोर्स है तो फोर्स कितना लग रहा है, F2, एंड देन ये सरफेस एरिया ऑफ द वॉल विल बी A2, यस और नो। तो पास्कल लॉ लगाना हो तो हमें क्या लिखेंगे हम, F1 अपॉन A1 वुड बी F2 अपॉन A2, हाँ के ना, बिकॉज द प्रेशर एट ऑल प्लेसेस वुड बी सेम एज पर पास्कल्स लॉ। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, बोलो। सो कोई भी हमको सॉल्व करना हो, सो दिस इज बेसिकली फॉर, इसको क्या कहेंगे हम, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ओके। इट इज a device that is used to lift heavy loads like car etc, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कॉन्सेप्ट पे। टू सिरिंजेस ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज,
two syringes of different cross sections without needles filled with water are connected with a tightly fitted rubber tube with a tightly fitted rubber tube. ठीक है, tightly fitted rubber tube filled with water. Okay. Diameters of the small piston of the small pistons diameter of small piston and the largest piston are and larger pistons are 1 centimeter and 3.0 centimeter respectively. You need to find find the force exerted on the larger piston when a force of 10 Newton is applied to the smaller piston and then if we take B, if the smaller piston is pushed in through through 6.0 centimeter, how much does the larger piston move out? How much does the larger piston move out? ये दोनों क्वेश्चन करके बताइए कैसे करोगे। पहला क्वेश्चन कैसे करोगे?
find the force exerted on the larger piston when a force of 10 Newton is applied to the smaller piston. The diameters are already given, so tell me क्या करोगे? You have to find the transmitted pressure, and according to Pascal's law, pressure would remain the same, so you would equalize. Tell me. Conceptual understanding, and then secondly learning how to solve the problem. So first, putting the concept, what exactly is going to happen. I just told you F1 upon A1 equal to F2 upon A2. This is what the concept, hydraulic concept was, that F1 upon A1 equal to F2 upon A2. ये रिकॉर्डिंग चल रही है अभी आप नहीं मंगा लो, आप उसी को बोल दो, वही लेके आ जाएगा. This is what the principle was. So आपने देखा कि हमारा यहाँ पे एक पिस्टन था और ये पिस्टन एक सर्टेन A1 और यहाँ F1 लग रहा है, और ये पिस्टन आगे जाके इट हैज बिकम लाइक दिस, ये A2 है एंड इस पे F2 लग रहा है. So this is how I have taught you. So what are the things that has been given to you? आपको क्या दिया है? A1 निकालने के लिए क्या करना है? पाई R1 स्क्वायर, एंड A2 निकालने के लिए पाई R2 स्क्वायर. यस और नो? सो चेक योर डेटा. आपको 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर दिए हैं. यस. एंड A में 10 न्यूटन का फोर्स कहाँ दिया है? फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन, दैट इज F2. When a force of 10 Newton is applied to the smaller piston. Yes, तो larger piston F2, force F2 निकालेंगे तो कैसे? F1 upon A1 multiplied by A2. So can you put the value? So F2 is equal to what? F1 क्या है? 10 Newton multiplied by pi 3 by 2 into 10 to the power minus 2 whole square. Yes or no? Upon pi times 1 by 2 into 10 to the power minus 2 whole square. So can you tell me how much you have got? So let us put that. Yeah. So 10 multiplied by 9 is 90 Newton. In the B, what would be the answer? What is the answer for B? So what is the underlying principle? The volume, suppose you travel through L1 here, right? And you travel a distance of L2, let us say L2. So how much volume you had actually? This was A1 times L1, yes? Area into whatever depth you had pushed it, and that it would be lifted in the similar. So here it would be A2 L2. So A1
L1 would be A2 L2. This is what you need to understand. If you want to know the length, how much you have pushed it, so you wanted to know L2, so L2 will be A1 L1 upon A2. So what was your A1? Pi 1 upon 2 times 10 to the power minus 2 meter whole square upon pi 3 upon 2 times 10 to the power minus 2 meter whole square. Okay, and times L and times how much? A1 upon A2, and length कितना दिया था हमको? The length was mentioned 6 centimeter. So you write multiplied by 6 times 10 to the power minus 2. So we get 6 times 10 to the power minus 2 upon 9. Yes or no? So 3 दूनी 6, 3 3 9. So 2/3 10 to the power minus 2 मीटर होता है, तो इसको सेंटीमीटर आप ऐसे लिख सकते हो, which can be 0.67 centimeter. So how much you are able to push? Only by 0.67 centimeter. Okay. Here one thing that you can easily see that we have ignored the atmospheric pressure, because at both the surfaces it will be same. So we are not taking that into account anyway, it will get cut even if you take into account. Okay. Are you clear about this understanding? Let us do one more question. In a car lift, compressed air, in a car lift, compressed air exerts a force F1 on a small piston having radius how much? 5 centimeter. This pressure is transmitted to a second piston. This pressure is transmitted to a second piston, of radius 15 centimeter. Radius 15 centimeter. If the mass of the car to be lifted is, if the mass of the car is to be lifted is how much? 1350 kg, 1350 kilogram. Calculate F1. F1, what is the pressure? What is the pressure necessary to accomplish this task? And then you are given G as 9.8 meter per second square. So first thing you already know, you can calculate F1 upon A1 equal to F2 upon A2. That is your Pascal's law, because pressure is going to be the same.
So what exactly will be the value of F1? F1 would be A1 upon A2 times F2. So A1 upon A2 times F2 pi 5 times 10 to the power minus 2 upon pi 15 times 10 to the power minus 2 whole square. Okay. So how many Newton will it come? And times F2 भी तो होएगा. So F2 कितना हो जाएगा? गाड़ी का वेट मास कितना है? This kilogram multiplied by G 9.8. So your force will be 1470 Newton, which is typically what? You can take it as 1.5 times 10 to the power 3 Newton approximately. So the air pressure that will produce this force. So the air pressure that will produce this force is, pressure would be how much? F1 upon A1. पता है या नहीं पता है? So let's put the value. F1 is 1.5 times 10 to the power 3 Newton upon A1 would be pi times 5 times 10 to the power minus 2 का square, and your answer would be 1.9 into 10 to the power 5 Pascal. So this is almost double the atmospheric pressure, right? So this is, we can say this is approximately double the atmospheric pressure. Tell me how much you have understood.